हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम टीयर्स आइडल टीयर्स की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने हमें पैसेज ऑफ टाइम के बारे में बताया है कि कैसे टाइम निकलता जाता है और इंसान के हाथ कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ यादें रह जाती है उन सभी लोगों की जिनके साथ वो एक टाइम पर रहा करता था। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो टीयर्स आइडल टीयर्स एक लिरिक पोएम है जिसे विक्टोरियन पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, और ये जो पोएम है ये उनकी एक बहुत बड़ी नरेटिव पोएम है, द प्रिंसेस। उस बड़ी पोएम के बीच में से इस पार्ट को लिया गया है, इस पोएम को, जिसका नाम टीयर्स आइडल टीयर्स है। और ये जो द प्रिंसेस पोएम है इसे कोर्ट मेडन यानी एक लड़की गाती है। द पोएम इज एन इमोशनली इंटेंस मेडिटेशन। यहाँ पर मेडिटेशन का मतलब है सोचना। तो यहाँ पर ये एक इमोशनल पोएम है जहाँ पर हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम निकल रहा है, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं और लव्ड वंस हैं वो धीरे धीरे करके खोते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। दिस सब्जेक्ट मैटर माइट बी पार्टली एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट टेनिसन रोट द पोएम आफ्टर अ विजिट टू द डेस्ट्यूट टिंटन एबे। तो ये जो ख्याल है ये सब टेनिसन के दिमाग में शायद तब आए थे जब वो खंडहर हो चुके टिंटन एबे, एक जो चर्च है टिंटन एबे, टिंटन चर्च, वहां जब वो विजिट करने गए थे तो वहां उनके उनके खास दोस्त की ग्रेव थी। उस कब्र को देखकर वो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने इस पोएम को लिखा था। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा द टीयर्स आर अ पैराडॉक्स। तो पहले स्टैंजा में आंसुओं को एक पैराडॉक्स की तरह दिखाया गया है। कहा गया है कि ये आइडल हैं, यानी कि ये बेकार हैं, लेजी हैं, क्यों आ रहे हैं पता नहीं, बट दे अपियर टू हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। लेकिन उनका इम्पोर्टेंस बहुत है, महत्व बहुत है। यानी एक तरफ उनको आइडल यानी लेजी भी कहा जा रहा है और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनका इम्पोर्टेंस बहुत है। द स्पीकर वंडर्स व्हाई हर आईज आर टीयरिंग अप। तो वो जो स्पीकर है वो ये सोचती है कि पता नहीं उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। जैसे ही वो ऑटम के फील्ड्स को देखती है, यानी पतझड़ का मौसम चल रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, तो उस मौसम को वो देख रही है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। दे सीम टू कम फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स, और उसे ऐसा लगता है कि किसी डिवाइन दैवीय शक्ति के द्वारा ये आंसू उसकी आंखों में आ रहे हैं। शी रियलाइजेस द टीयर्स कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द डेज दैट आर नो मोर, बट वाई। तो वो फाइनली रियलाइज करती है कि उसके आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, और वो समझ जाती है कि वो उसकी आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो उन दिनों की याद कर रही है जो दिन बीत चुके हैं। अब जो दिन नहीं रहे उनके बारे में वो याद कर रही है, लेकिन क्यों, ऐसा वो सोचती है। इसके बाद सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है दैट स्पिरिचुअल लॉस हैज टू डू विथ डेथ। यानी कि अब ये जो उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसे दुख हो रहा है, ये सारी चीजों का जो कारण है वो डेथ है। द डेज आर फ्रेश लाइक सनबीम्स ऑन अ सेल दैट इज ब्रिंगिंग फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो दिन है वो कितने फ्रेश हैं क्योंकि सूरज की किरणें आ रही हैं, उसी तरीके से जैसे कि एक जहाज में बैठकर वो फ्रेंड्स वापस आ रहे हों जो अब अंडरवर्ल्ड में है, यानी दूसरी दुनिया में है, जो मर चुके हों। लेकिन ये दिन उतने ही दुख भरे भी हैं, सैड भी हैं, क्योंकि जैसे सूरज की किरणें वापस चली जाती हैं सूर्यास्त होने पे, सनसेट होने पर, उसी तरीके से वो जो सेल है यानी कि वो जहाज है वो उन दोस्तों को वापस भी ले जा रहा है जो मरने के बाद आए थे, ऐसा उस लड़की को लग रहा है। दस द लॉस्ट डेज आर सो सैड सो फ्रेश। तो फिर से यहाँ पर एक पैराडॉक्स बताया गया है कि कैसे ये जो लॉस्ट डेज हैं वो सैड भी हैं लेकिन फ्रेश भी हैं। इसके बाद थर्ड स्टैंजा में दिखाया गया है कि कैसे उस लड़की के मेलैंकोलिया यानी दुख का असर नेचर के ऊपर भी हो रहा है। नेचर ऑल्सो सीम्स अफेक्टेड बाय हर मेलैंकोलिया। द डेज आर सैड एंड स्ट्रेंज। तो कहा गया है कि ये जो डेज हैं वो दुखी भी हैं और अजीब भी हैं, स्ट्रेंज भी हैं। लाइक डॉन इन द समर व्हेन बर्ड्स आर सिंगिंग सो अर्ली एंड अ डाइंग पर्सन हियर्स देम विथ सैडनेस। तो बताया गया है कि कैसे डॉन इन द समर, गर्मी के सीजन में जब सुबह होती है और चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तब ये चिड़ियों का चहचहाना नॉर्मल लोगों को तो अच्छा लग सकता है, लेकिन एक डाइंग पर्सन यानी
यानी एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि उसकी मौत करीब है, वो मरने ही वाला है, उसे ये सारी चीजें निरर्थक लगेंगी, वेस्ट ऑफ टाइम लगेंगी, उसे चिड़ियों का चहचहाना भी अच्छा नहीं लगेगा। और लाइक अ विंडो ग्रोइंग इनटू अ ग्लिमरिंग स्क्वायर दैट डाइंग आईज गेज अपॉन, तो वो जो खिड़की जिससे ये सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, वो खिड़की भी उसे बस एक चमकता हुआ स्क्वायर दिखाई देगी उन मरती हुई आंखों को। As the dying gaze upon in the transition from dark to one more dawn, the lost days are thus so sad and so strange. और इसीलिए जो बीत गए जो दिन हैं वो उस लड़की को इसीलिए सैड और स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब व गरीब लग रहे हैं। दुख भरे तो है लेकिन अजीब भी हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा, अब फोर्थ स्टैंजा में जो स्पीकर यानी वो लड़की है, इंडल्जेस इन पेनफुल मेमोरीज ऑफ केसेस। अब फोर्थ स्टैंजा में वो जो लड़की है वो फिर से पेनफुल मेमोरीज में खो जाती है अपने लवर के, और कहती है कि द लॉस्ट डेज टू आर डियर एज द केसेस ऑफ ए लव्ड वन हु हैज डाइज, कि ये जो बीते हुए दिन है वो उसे अपने लवर की केसेस का याद दिलाते हैं जिसकी अब मौत हो चुकी है। वॉट मैटर्स इज दैट द डेज ऑफ लव एंड लविंग इमोशंस एंड द रिग्रेट्स ऑफ लॉस्ट लव आर नो लॉन्गर प्रेजेंट। तो अब उसके लिए क्या मायने रखता है, ये यादें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो जो दिन थे जिसमें उसे वो लव अनुभव हुआ अपने लवर का, और वो जो लविंग इमोशंस उसे महसूस हुए, वो अब बीत चुके हैं। द रिग्रेट्स ऑफ लॉस्ट लव, और उसका जो लव है वो अब खो चुका है, आर नो लॉन्गर प्रेजेंट, अब उसके साथ नहीं है। द वुमेन इज अलाइव, तो वो तो जिंदा है, बट विदाउट हर लवर शी सीज हरसेल्फ एज प्रैक्टिकली डेड, लेकिन बिना अपने लवर के वो अपने आप को डेड महसूस कर रही है। तो जिंदा तो है लेकिन अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रही है। तो रिमेम्बरिंग इज अ सैड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो पूरी पोएम में यही बताया गया है कि ये जो याद करना है, रिमेम्बरिंग है, कितना ज्यादा अजीब और दुख भरा एक्सपीरियंस है। वॉट इज रिमेम्बर्ड इज पैराडॉक्सिकली बोथ प्रेजेंट एंड एब्सेंट। जिस चीज को हम याद कर रहे हैं वो हमारी यादों में तो जिंदा है, लेकिन अब वो क्योंकि बीत चुका है इसलिए वो एब्सेंट भी है, एंड मोर एब्सेंट देन प्रेजेंट। इसीलिए कहा गया है कि वो चीज प्रेजेंट से ज्यादा एब्सेंट है। मोर एंड मोर ऑफ लाइफ बिकम्स मेमोरी एज टाइम मूव्स ऑन। और जैसे जैसे समय बीतता है हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बस एक मेमोरी बन जाता है। विद द एब्सेंस ऑफ मोर एंड मोर फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे और ज्यादा लोग और लव्ड वंस बिछड़ते जाते हैं। हु वंस लिव्ड एंड ब्रीथ, जो एक जमाने में हमारे साथ जी रहे थे, सांस ले रहे थे, वो मर जाते हैं, और धीरे धीरे एक दिन हम भी मर जाते हैं, और यही लाइफ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे पोयम में बार बार मेमोरीज के बारे में बताया जा रहा है, कि कैसे जो मेमोरीज है वो इंसान के दुख का कारण बनती है। वो मेमोरीज जिसमें इंसान अपने बीते हुए टाइम के बारे में और उन लोगों के बारे में याद करता है जो लोग अब उसके साथ मौजूद नहीं हैं, जो मर चुके हैं, उनको वो याद करके दुखी होता है। वैसे ही जैसे टेनिसन अपने दोस्त को याद करके दुखी हो रहे थे। सो आई होप आपको ये जो पोएम है उसकी समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।